डिस्कोर्स एनालिसिस रिसर्च कंडक्ट करने की भी सर्टेन स्टेजेस हैं और प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाता है। एंड ऑफ कोर्स वन इज़ द कंसेप्चुलाइजेशन, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये हमेशा हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से क्वालिटेटिव रिसर्च स्टार्ट करते हैं। अदर वे राउंड भी हो सकता है कि हम ऑलरेडी डाटा से कॉन्सेप्ट्स डेवलप करें, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में तो वो ज़्यादा अच्छा है। बट दिस इज़ नॉट द ओनली। असल लॉजिक ये है कि आप बगैर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के डाटा में से ड्रॉ करें। तो हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस जो डिस्कोर्स एनालिसिस में है वो रिटन, ऑरल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हैं। टेक्स्ट हो सकती हैं, गेस्चर्स हो सकते हैं, ड्राइंग्स हो सकती हैं, लेटर्स जो एक दूसरे को लिखे जाते हैं वो हो सकते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जो पिछले लेक्चर में बताया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि यहाँ के लोग देखने में बाय ब्लड दे शुड बी इंडियन, दे आर इंडियंस, बाय बॉडी दे आर इंडियंस, बाय कलर दे आर इंडियंस। लेकिन जब वो बात करें तो वो इंग्लिश में बात करें, जब वो कम्युनिकेट करें तो वो हमारी तरह ही करें ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो। जब तक वो मेंटली हमारे अंडर नहीं होंगे उस वक्त तक हम फिज़िकली उन पे रूल नहीं कर सकते। तो ये वो पॉलिसी थी जिसको फॉलो करते हुए आज का इवन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और वो कॉलोनीज़ जो हैं आज तक भी आपको और हमें, हम सब लोगों को उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आती है। इवन मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो ब्रिटिश ड्रेस में अंग्रेज़ी यूज़ कर रहा हूँ, उर्दू के साथ मिक्स कर रहा हूँ, तो ये एक वन ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल है। इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमने रिसर्च क्वेश्चंस डिफाइन करना है और फिर उसके बाद अपना एरिया सेलेक्ट करना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में या सेंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। थीम्स हमने डेवलप करने हैं, गेस्चर्स डेवलप करने हैं, कौन कौन से उनको हमने स्टडी करना है, यानी उस मटेरियल को हमने स्क्रूटनाइज करना है, उसको फॉलो करना है। फिर हर किस्म की इंफॉर्मेशन लेनी है, फिर उसको थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि ये कॉलोनियल थीरी के ज़्यादा नज़दीक है, पोस्ट कॉलोनियल थीरी से ज़्यादा नज़दीक है, क्रिटिकल थीरी की डोमेन में आता है, या पोस्ट क्रिटिकल थीरी की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमने अपना लेंस डेवलप करना है कि हम इस सोसाइटल इशू को या हम इस इंटरप्रिटेशन को किस लेंस से एनालाइज कर रहे हैं। फिर हम उन रिजल्ट्स को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि वो थ्योरी के साथ, ऑलरेडी जो थ्योरी है उसके साथ अलाइन है, जो ऑलरेडी इंटरप्रिटेशन है उसी तरह की हैं, या हमारा डाटा जो हमें गाइड कर रहा है वो डिफरेंट है। और जब डिफरेंट होगा तो उसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। इवन अगर सिमिलर भी है तो आप ऑलरेडी जो स्टडीज़ हो चुकी हैं उसके साथ अलाइन करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि जनाब ये इससे रिलेटेड है और हम जो पढ़ रहे हैं ये ऑलरेडी फाइंडिंग के साथ अलाइन है। यूनिकनेस क्या है, न्यू क्या है, ये हम कंक्लूजन में उसको हाईलाइट किया जाता है। तो डिस्कोर्स एनालिसिस इज़ अ साइंटिफिक मेथड जिसके थ्रू हम टेक्सचुअल एनालिसिस करते हैं कंटेम्प्रेरी इरा में, और उसके थ्रू हम सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डेवलप अ नैरेटिव या इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डेवलप अ डिस्कोर्स। मिसाल के तौर पे आज अगर हम सोशल मीडिया का डिस्कोर्स एनालिसिस करना चाहते हैं अबाउट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट कुड बी अबाउट अ कंट्री, इट कुड बी अबाउट अ सोसाइटी, वो किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है या लोकलाइजेशन को कर रहे हैं या ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं या वो एक किस्म की न्यू एम्पीरियलिज्म प्रमोट कर रहा है। तो ये डिस्कोर्स एनालिसिस के थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन सा डिस्कोर्स है और किस तरह से वो डोमिनेंट है, किस तरह से उसके वो पैटर्न्स हैं, क्या क्या उसके डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सब चीज़ें हमें डिस्कोर्स एनालिसिस से पता चलती हैं।